हमारे बाजार के लिए सर, क्योंकि कल इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक बार के लिए डिप आया, बट उसके बाद बाजार ने जो रिकवरी दिखाई, डेज हाई पर लंबे समय बाद आपने अच्छी क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में दी है। 17,100 के ऊपर निफ्टी, 39,900 पर बैंक निफ्टी। ये कितना इंपॉर्टेंट? आई एम नॉट सरप्राइज। एक्सपेक्टेड लाइन पर बहुत हल्के बाजार, बहुत हल्के थे, लेना किसी को नहीं है जी। सब लोग इसी बात का इंतजार करें कि मेरा भाव आए तो मैं निकलूं। रिटेल को छोड़िए, एफआईज का भी यही हाल है। आप देखिए 8-9% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। यस सर, करेक्ट। सो आई थिंक पोजीशन बहुत ही हल्की है, अंडर ओन मार्केट है। कल की रिकवरी में अच्छी बात ये थी कि रिकवरी जहां से आपको चाहिए वहीं से मिली, दिग्गजों से। हर सेक्टर लीडर मजबूती के साथ बढ़ा है। करेक्ट। और कल पहली बार ऐसी रिकवरी देखी कि कोई खास बड़ा इंटरडे करेक्शन नहीं आया, स्क्रीन पर तेजी बनती दिखे, तो आई थिंक थोड़ी क्वालिटी वाली तेजी थी। और दूसरी बात ये कि चिंताएं कम होती दिखे। इसलिए आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम व्यू मार्केट पर पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि परसों सोमवार को भी व्यू पॉजिटिव था, लेकिन बाजार उस दिन सरप्राइजिंगली डे लो पर जाकर बंद हुआ। 16,828 का आपने लो भी बनाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक झटके के लिए और तैयार रहना, अगर आया तो। नहीं वो अभी भी मतलब आप तो खैर कभी भी सकते हो, तो बात है। अमेरिका के बैंक है भाई, इतने झटके ऑलरेडी लग चुके हैं, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी, हमारे बड़े बड़े झटके भी मार्केट सह जाए। अमेरिका के बैंकों के झटके कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। पहले सोचा था कि ये आपके एसवीबी और सिग्नेचर हो जाएगा, फिर फर्स्ट रिपब्लिक आ गया, फिर क्रेडिट स्विस बाहर से निकल के आ गया, तो आ सकता है। अगर आए और वो आखिरी एक फॉल आए, वो और अच्छा होगा बाजार की हेल्थ के लिए। और उसमें तो आपको ले ही लेना है दीप, उसमें तो आपको ले ही लेना है। आपको याद होगा हम लगातार कह भी रहे थे कि लगभग सारे इंडिकेटर्स वो आपको दिख रहे हैं 17,000 के नीचे, जो बॉटम बनाने की तरफ आपको संकेत दे रहे हैं। राइट। लेकिन वो बॉटम बनने का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रहा। वो कंफर्मेशन किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने के बाद आएगा, हम उसका इंतजार जरूर करेंगे। इसलिए मैं बॉटम बन गया इसकी घोषणा करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं। इसलिए मैं एक झटके को रिजर्व में रख रहा हूं कि अगर एक आखिरी झटका आया तो आ जाने दीजिए, लेकिन उसके बाद जरूर आपका बॉटम बनेगा। या फिर उसके पहले आपने 40,500 के ऊपर क्लोज दे दिया, या उसके पहले आपने 17,425 के ऊपर क्लोज दे दिया, तो आपको ठीक है, बढ़िया काम हो गया। तो फिर आपके लिए कंफर्मेशन आने की तैयारी हो जाएगी। और ज्यादा आपको सेफ्टी चाहिए तो क्लोजिंग आप 41,000 की ले लीजिए जी, है ना। सो आई थिंक उस हिसाब से आपको तैयारी रखिए। मेरे ख्याल से हमारे मार्केट थोड़े बेहतर हो रहे हैं, अभी भी हल्के मार्केट हैं, पोजीशंस कम है, अंडर ओन्ड है, और मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका बनेगा। या दूसरा तरीका बाजार को ट्रेड करने का, एक तरीका तो ये होगा कि आप एक और झटके के लिए तैयार हैं, बाय ऑन डिप्स और पॉजिटिव रहे। दूसरा तरीका एक और है जो मैं आपको टाइम वाइज करेक्शन का देता हूँ, और वो है कि आपको मार्च का महीना जैसे तैसे निकालना है। इस मार्च के महीने में जो जितना खराब होना है हो जाए। अगर यही खराब था, हो गया तो भी ठीक, और झटका लगे खराब हो तो भी ठीक। सो मार्च के महीने अगर आप संभाल सकते हैं तो अप्रैल से आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ये कि जो लोग वी शेप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 पॉइंट घटे तो 500 तो एक साथ बढ़ने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मार्केट हम जो सोचते हैं और चाहते हैं वैसे ओबलाइज करता नहीं है। ये वी शेप रिकवरी के बजाय यू शेप रिकवरी वाला मार्केट बन रहा है। तो मार्केट मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय बिताना चाहता है इन लेवल्स के आसपास, तेज दौड़ लगाने के बजाय, और काफी हद तक वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप वी शेप रिकवरी देखते हैं, घटता तेजी से, बढ़ता तेजी से, लेकिन अगर आप यू शेप रिकवरी होगे तो इस लेवल पर आज फॉर एग्जांपल 17,000 के आसपास इतना समय आपने बिताया दीप, जिसको खरीदना है जितना चाहे खरीदे, जिसको बेचना है जितना चाहे बेचे, यानी कि दोनों बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि नए जमाने के आईपीओ न्यू एज कंपनी, अब नए इन्वेस्टर्स आए, कोई जोमेटो, पेटीएम या फिर पॉलिसी बाजार जैसे शेयरों में, वो इन्वेस्टर अब अलग थॉट प्रोसेस से अलग टाइम के साथ आ रहे हैं कि हम आज ले रहे हैं तो 3 साल के लिए ले रहे हैं, आज ले रहे हैं तो इस वैल्यूएशन पर ले रहे हैं। वही चीज मार्केट में हो रही है। दोनों तरह के लोग हैं। जो अब नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो कुछ अलग थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं। जो पुराने हैं उनको या तो बेच के निकलना है या उन्हें रिस्क लग रही है, लेकिन नए आ रहे हैं कुछ और सोच कर आ रहे हैं जो धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम एक यू शेप रिकवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो धीमे धीमे समय बिताकर बाजार ऊपर चलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में सारी कमेंट्री गलत होने के एक ही रीजन हो सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड खराब बड़ी खबर आ जाए, छोटी मोटी तो हम निकाल लेंगे। और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला एक ही है दीप, आपको कुछ न कुछ लेवल पर
स्टॉप लॉस अपने रखने ही होंगे अगर आप ट्रेडर हैं तो। इन्वेस्टर हैं तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए तो जो बड़ी रिस्क 2008 टाइप की जो बातें कर रहे थे, आई थिंक वो धीमे धीमे, अब आप सोचे ना 7 दिन बाद कोई 2008 की बात भी नहीं करता कि 2008 जैसा है। तो ये तो जब जब भी ऐसी चीजें आएंगी आप कंपेयर करेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मूड माहौल सेटल होने की कोशिश में। चलिए।